तो अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की मूवी जॉली एलएलबी 3 थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जो अपनी पिछली फिल्म जॉली एलएलबी 2 का डायरेक्ट सीक्वल है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का कलेक्शन करके खुद को हिट साबित किया था। अब देखो, जॉली फ्रेंचाइज की हर मूवी हम सोसाइटी में बीत चुके रियल इंसिडेंट के बारे में बताती है। जैसे इसके पहले पार्ट में हिट एंड रन केस, दूसरे पार्ट में फेक इनकाउंटर को दिखाया गया था, जिससे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और अब इसके तीसरे पार्ट में हमें एक किसान की स्टोरी को दिखाया जा रहा है, जो उस हिसाब से क्या इसकी स्टोरी लोगों को पसंद आएगी या नहीं, एंड क्या ये अपनी पिछली दोनों मूवीज की तरह अच्छी निकल पाएगी या नहीं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं। देखो, मूवी आने से पहले जब इसका ट्रेलर आया था तो उसी से हमें अंदाजा लग गया था कि इस बार इसके तीसरे पार्ट में हमें दोनों जॉली एक साथ दिखने वाले हैं, जिसमें नो डाउट इसका ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि ट्रेलर में कॉमेडी, सीरियसनेस, स्टोरी, दोनों जॉली के बीच की नोक-झोंक की वाइब तो अच्छी आ रही थी। लेकिन एक सवाल ये भी था कि दोनों एक्टर को मूवी में आके किस तरीके से दिखाएंगे ये लोग, किस एक्टर को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मूवी देखने के बाद मेरा ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। जहां मैं मूवी के बारे में बोलूँ तो मूवी सच में अच्छी है, चाहे वो अपनी स्टोरी को लेकर हो, किसान भाइयों की स्टोरी को लेकर हो, इमोशनल डेप्थ को लेकर हो, कॉमेडी या इवन बड़े बड़े बिजनेसमैन के काली करतूतों को लेकर हो। मूवी हमें वो सब कुछ दिखाती है जो हमने इस मूवी से एक्सपेक्ट किया था। एंड बात करें दोनों एक्टर के स्क्रीन प्रेजेंस की, तो इसमें हमें किसी भी एक्टर को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है कि ये बड़ा एक्टर है तो इसे ज्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए, ये छोटा एक्टर है तो इन्हें कम स्क्रीन टाइम देना चाहिए। नहीं, दोनों एक्टर्स को बराबर का स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिसमें दोनों एक्टर्स ने अपने रोल को पूरी ऑनेस्टी के साथ स्क्रीन पे उतारा है। लेकिन बात जब दोनों एक्टर्स की हो रही है तो हम सौरभ शुक्ला को कैसे भूल सकते हैं, जिनके बिना ये फ्रेंचाइज तो अधूरी है, क्योंकि इस फ्रेंचाइज के मेन लीड एक्टर तो सौरभ शुक्ला ही है, जो तीनों फिल्मों में है, जिन्होंने पिछली दोनों मूवीज की तरह इस मूवी में भी एक वेल नोन जज का रोल प्ले किया है। जहां बात करें स्टोरी की, तो ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें हमें राजस्थान के एक गाँव के किसान राजा राम सोलंकी की स्टोरी को दिखाया गया है, जिसकी जमीन को हथिया लिया गया है देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हरिभाई खैतन के द्वारा, और अपनी जमीन को उस बिजनेसमैन से बचाने के लिए उस किसान ने कर दिया है सुसाइड, जिसका केस कोर्ट तक जा चुका है एंड जिसका केस लड़ रहे हैं अरशद वारसी, और उसके अगेंस्ट में है अक्षय कुमार। मतलब इस बार दोनों जॉली आमने सामने है, जहां दोनों के बीच की केमिस्ट्री, नोक झोंक, एक दूसरे को टोंट मारना, ये सब देखने में मजा तो आता है। लेकिन दोनों जॉली के एक दूसरे के अगेंस्ट होने से क्या विक्टिम यानी किसान राजा राम सोलंकी को जस्टिस मिल पाएगा या नहीं, और दोनों जॉली में से आखिर जीत किसकी होगी, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब देखो, मूवी है 2 घंटे 37 मिनट की, जिसके फर्स्ट हाफ में हमें मोस्टली दोनों एक्टर के कैरेक्टर बिल्डअप को ही दिखाया गया है, जिसमें अच्छी खासी कॉमेडी भी डाली गई है, जो सही तरीके से काम भी करती है एंड जिसे देखकर आप बिल्कुल हंसोगे भी। बट जैसे ही सेकंड हाफ आता है, मूवी कॉमेडी से हटकर पूरी तरह कोर्ट रूम ड्रामा में चली जाती है, जो देखने में बहुत ज़्यादा एंगेजिंग भी लगता है। एंड साथ ही हमें किसानों के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया गया है कि अगर हम अन्नदाता यानी किसान से उनके ज़मीन ही छीन लेंगे, मतलब अगर वो किसान ही नहीं रहेंगे तो इस देश के लोग खाएंगे क्या, और इससे हमें और इस देश को कितना नुकसान देखने को मिलेगा, जिसको स्विगी और जोमेटो के एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया गया है। इसलिए इस देश में जितना इंपॉर्टेंस एक बिजनेसमैन का है, उतना ही एक किसान का भी है। एंड लास्ट में सीमा विश्वास के द्वारा ऑलमोस्ट 1 मिनट का रोना आप जब देखोगे तो आप अंदर से पूरी तरीके से इमोशनल हो जाओगे। बाकी ओवरऑल बोलूँ तो जिस तरह से जॉली एलएलबी की दोनों पार्ट आपको पसंद आई थी, अगर आपने दोनों मूवी देखी है तो उतना ही ये मूवी भी आपको जरूर से पसंद आएगी। इसलिए इस मूवी को आप थिएटर में जाके ही देखना। बाकी अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।